हेलो एंड वेलकम गाइस। तो वेलकम टू फार्मर स्ट्रीट एंड इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हमने फर्स्ट पार्ट वो वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है, हार्ट के बारे में देखा था ओवरव्यू एंड आर्टरीज पूरे डिटेल में की थी कि पूरे शरीर में कहाँ कहाँ कैसी कैसी आर्टरीज होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो फिर ये। तो इस वीडियो में हम करेंगे वेनस सिस्टम जो होता है, बॉडी के अंदर जितने भी वेन्स होती हैं उसके बारे में देखेंगे कि हाँ जैसे आर्टरीज पूरे बॉडी में फैली हुई थी वैसी वेन्स। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग वेन्स होती हैं। तो जैसे कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, पहले अपर लिम्ब की वेन्स देखते हैं। द वेन्स ऑफ फोरआर्म आर रेडियल वेन एंड अल्नर वेन। तो जैसे कि आर्टरीज थी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, उसी तरह वेन भी होती है उसी एरिया में। दे यूनाइट टू अलाउ टू फॉर्म ब्रेकियल वेन। ठीक है, तो ये दोनों मिलके ब्रेकियल वेन बनाते हैं, राइट। इट कंटिन्यूज एंड एक्सिलरी वेन। तो जैसा उसमें चल रहा था, मान लो यहाँ से रिवर्स चल रहा है, हमने आर्टरीज वाले पढ़ा था उसमें सीधे चल रहे थे, इसमें रिवर्स में चल रहा है ऐसा। ठीक है, ये जाने वाले रास्ता है, तो ये एक्सिलरी वेन बनाता है। एंड फाइनली एज सबक्लेवियन वेन, और फाइनली सबक्लेवियन वेन बनाता है। द सबक्लेवियन वेन जॉइंट्स विद इंटरनल जगुलर वेन, जुगलर या जो बोलो, विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम दी हेड एंड नेक। तो जुगलर वेन है वो आगे फर्दर जाके ब्रेकियोसेफेलिक वेन में जुड़ जाती है। द ब्रेकियोसेफेलिक वेन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट साइड यूनाइट टू फॉर्म सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा हमने देखा था जो कि राइट एट्रियम में जाके मिलता है। तो ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन राइट वाली और लेफ्ट वाली मिलके सुपीरियर वेना केवा में जुड़ जाती है। ओके, तो ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन है राइट और लेफ्ट साइड से आके सुपीरियर वेना केवा में जुड़ जाती हैं। तो हम इसको शुरू से देखें तो सबसे पहले जो है सुपीरियर वेना केवा है, फिर उसके वो कैसे बनता है, जब राइट और लेफ्ट साइड से ब्रेकियोसेफेलिक वेन आके जुड़ती हैं तब वो बना उसके अंदर हो जाती हैं ब्लड को। और ब्रेकियोसेफेलिक वेन कैसे बनना है, इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती हैं उनके जॉइंट से। ठीक है, तो यह है अपर लिम्ब। तो अब है वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब। जब लोअर लिम्ब में जो वेनस सिस्टम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल वेन्स ऑफ द लेग यूनाइट टू फॉर्म पोप्लिटियल वेन। ठीक है, तो ये टिबियल वेन्स होती हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर वाली, ये यूनाइट होके पोप्टियल वेन बनाती हैं। इट देन कंटिन्यूस एज फॉर्मल वेन या फिमोरल वेन बोलते हैं इसे, एंड देन एज एक्सटर्नल इलिक वेन। फिर उसके बाद ये फिमोरल वेन होती है, ये एक्सटर्नल इलिक वेन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये एक्सटर्नल इलिक वेन जो भी इसका क्या क्या होता है कि पेल्विस ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेना, और इसके बाद एक तो ये एक्सटर्नल इलिक वेन है, ये इंटरनल इलिक वेन के साथ जॉइंट हो जाती है। ठीक है, और ये इंटरनल इलिक वेन कहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगी, पेल्विस ऑर्गन जो भी होते हैं, और फिर ये दोनों मिलके एक कॉमन इलिक वेन बना देंगी। द कॉमन इलिक वेन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड टू यूनाइट इंफीरियर वेना केवा। और फिर ये दोनों मिलके इंफीरियर वेना केवा में पहुंचती हैं थोरैक्स या एब्डोमल एरिया से जाते जाते। तो ये लोअर लिम्ब था। वेन्स ऑफ हेड एंड नेक, तो इसमें जुगलर वेन वगैरह आती हैं।
तो वीनस सिस्टम ऑफ फ्रॉम हेड एंड नेक इज ड्रेन थ्रू इंटरनल जुगुलर वेन। तो हेड में और नेक में कौन पहुँचाता है? इंटरनल वाली जुगुलर वेन एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये दोनों ही मिलके। दिस टू वेन्स जॉइंस विद सबक्लेवियन वेन टू फॉर्म ब्रेकियोसेफेलिक वेन। अब ये सबक्लेवियन वेन एक में जुड़ेंगी लेफ्ट वाले में या फिर राइट वाले में, और फिर बनाएंगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन, राइट या फिर लेफ्ट। द ब्रेकियोसेफेलिक वेन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट साइड ओपन इनटू इंफीरियर वेन लगा हुआ, तो ये हमने देख लिया था। ठीक है, ओके। तो वीनस साइनस ये सुना सुना लग रहा है ना। ये देखो, द साइनस लाई बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ डूरा मैटर, दे रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्रेन and interior of the skull. This venous blood is drained into internal jugular vein. These sinus are superior sagittal sinus, inferior sagittal sinus, straight sinus, transverse sinus, cavernous sinus. तो सुपीरियर सैगिटल साइनस ये अपर एज में होता है, फ्लैक्स सेरिब्री के, तो ब्रेन पार्ट है सारे। इन्फीरियर वाला फ्लैक्स सेरिब्री के लोअर एज पे, इन्फीरियर मतलब लोअर, स्ट्रेट वाला बिटवीन फ्लैक्स सेरिब्री एंड टेंटोरियम सेरिब्री। ट्रांसफर सेरिब्री ये दो होते हैं और ये स्कल के क्लोज में ही प्रेजेंट होते हैं। साइनस से ब्लड रिसीव करते हैं ये साइनस। कैवर्नोस साइनस ये भी दो होते हैं, दे आर लाइन और ईच साइड ऑफ द स्पिनोइड बोन। तो स्पिनोइड बोन के दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। दे ड्रेन ब्लड फ्रॉम ऑर्बिट, नोज एंड चिक। तो इनकी पार्ट्स हैं जहाँ जहाँ से ये ड्रेन करते हैं ब्लड को। ठीक है, तो ये था पूरी बॉडी में इतने टाइप की वेन्स होती हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, ये डूरा मैटर होता है स्कल का, तो ये बताया हुआ है। अब नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन, कि ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है, कैसे क्या होता है उसमें। ठीक है, ओके। तो अब ये करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन डिपेंडिंग ऑन द कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ये सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, अब वो क्लासीफाई किया गया है सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड पोर्टल। सिस्टमिक में पूरे सिस्टम में ऐसे पता चल गया। इट इज़ द सर्कुलेशन इन्वॉल्विंग ब्लड सप्लाई टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एक्सपेक्ट लंग्स। लंग्स को छोड़ के पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, उसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। दिस सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम ओर्टा। ठीक है, तो ओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है वहाँ से शुरू होएगा। एंड इट ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर आर्टरीज फाइनली एंड्स इन कैपिलरीज। और ये टूटते टूटते ओर्टा जो कैपिलरीज में बन जाता है। द कैपिलरीज यूनाइट फ्रॉम वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स बन जाती हैं कैपिलरीज दोबारा से यूनाइट होके, और फिर वेनस ट्रंक में जुड़ जाती हैं। और फिर वो जो वेनस होते हैं वो एक बड़े से ही सुपीरियर वेना कावा होता है, जो कि काफ़ी बड़ा है वेन्स पूरी बॉडी का, उसमें, और इन्फीरियर वेना कावा में जो अपर साइड से डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आते हैं उसमें जॉइंट हो जाते हैं। दिस टू वेनस ट्रंक्स ओपन इन राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। तो ये दोनों ट्रंक होते हैं ये राइट एट्रियम में होते हैं, ये पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया है सारा। तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में बताया गया है। तो ये था सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ सर्कुलेशन इन्वॉल्विंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। तो ये इसमें क्या होता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजनेशन हो जाती है इसमें ब्लड की। इम्प्योर विनस ब्लड इज पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल। तो हमारा जो वेंट्रिकल होता है राइट वाला, तो वो पंप करता है इसको, इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुँचाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए। 4 pulmonary veins carry this purified blood from lungs. These veins open in the left atrium. तो pulmonary veins जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हो चुका है फिर उसको लेकर आते हैं और डाल देती है लेफ्ट एट्रियम में ऑफ द हार्ट। तो ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। थर्ड है कोरोनरी सर्कुलेशन।
द सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स ब्लड सप्लाई टू हार्ट इटसेल्फ। कोरोनरी से वर्ड आ रहा है कि भाई हार्ट को भी चाहिए ऑक्सीजन वाला ब्लड और न्यूट्रिएंट्स चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में ब्लड को ही मतलब हार्ट को ही ब्लड सप्लाई होता है। द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज जो कि असेंडिंग अयोर्टा में सबसे पहले ही डिवाइड हो जाती है और ये दोनों निकल जाती हैं, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये हार्ट को सप्लाई करती हैं। और जो वीनस होता है इनका, वीनस ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ओके, फोर्थ लास्ट सर्कुलेशन है पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल से देखो क्या समझ में आता है, लीवर, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, पोर्टल वेन कैरीज ब्लड that has circulated in stomach, intestine and pancreas to liver। पोर्टल वेन कैरी करती है ब्लड को लीवर तक, तो ये कुछ अलग ही है। तो ये स्टमक में भी पहुंचाता है, इंटेस्टाइन में भी एंड पैंक्रियाज में भी ब्लड को। द पोर्टल वेन डिवाइड इनटू कैपिलरीज, दीज कैपिलरीज जॉइन विद कैपिलरीज ऑफ हेपेटिक आर्टरी। तो पोर्टल वेन होती हैं, ये भी हर वेन की तरह कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, काफ़ी चैनल बना देती हैं माइन्यूट वाला। और ये कैपिलरी हो जाती हैं, जॉइन हो जाती हैं विद द कैपिलरी ऑफ हर हेपेटिक आर्टरी। लीवर की मतलब आर्टरीज होती हैं, उसके साथ कैपिलरीज होती हैं, उसके साथ जॉइन हो जाती हैं। द वीनस ब्लड ऑफ लीवर इज कलेक्टेड बाय हेपेटिक वेन विद जॉइंट्स विद इंफीरियर वेना केवा। तो ये इंफीरियर साइड होती है, तो इंफीरियर वेना केवा में ये अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचा देती है। तो कुछ फंक्शन है हार्ट के पता हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो द हार्ट एक्ट्स एज ए पंप, ठीक है, पंप होता है, पंप का काम कर रहा है शरीर में। लेफ्ट वेंट्रिकल इसने पंप करता है और राइट वेंट्रिकल सब। इट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये होता है ऐसे, द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ब्रिंग विनस ब्लड टू फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी टू द हार्ट, ठीक है। तो ये राइट और सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा होती हैं, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट से लेकर आती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड और राइट एट्रियम में फिल कर देती हैं। व्हेन इट इज़ फुल द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट सेंडिंग ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा देते हैं ब्लड, राइट, ये तो पढ़ा ही है। नाउ द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब राइट वेंट्रिकल अपने पास कब तक रख लेगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है और ये सेंड कर दिया पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरीज भी बोलते हैं इसको। द ब्लड गेट ऑक्सीनेटेड इन द लंग, ओके, द ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरिड बाय पल्मोनरी वेन्स, और फिर वो आती हैं लेफ्ट एट्रियम में। नाउ द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड सेंड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल by the opening of bicuspid valve, okay। Now the left ventricle contract and send blood into the aorta, aorta में पहुंचा देता है ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो aorta है ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या है, द फंक्शन ऑफ हार्ट इज़ टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो हार्ट का काम यही है कि एक कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन बना के रखना है बॉडी के अंदर ब्लड का। तो ये कैसे होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल, तो एक ही रिदम में मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा के ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो कार्डियक साइकिल होती क्या है, ये कि इवेंट्स का सीक्वेंस है कि हाँ अभी एक ये इवेंट होएगा, फिर ये होएगा, फिर ये होएगा, तो वही है एक सिंगल बीट के अंदर, ठीक है। द हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट, तो एक मिनट में 72 होता है। तो 1 बीट के लिए 0.8 सेकेंड इसको लगता है। सो द सीक्वेंस ऑफ एवरी इवेंट अकरिंग 0.8 सेकेंड, तो एक इवेंट 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। तो दो फेस होते हैं इसके कार्डियक साइकिल के, दो फेस होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सन। तो सिस्टोल में मतलब कुछ चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और हमें पता है क्या कॉन्ट्रैक्ट होता था, जो वेंट्रिकल्स हैं,
ठीक है, तो अब देखो शायद यही हो। द साइकिल ऑफ इवेंट अकर्स एज, तो ये इवेंट के बारे में बताया हुआ है इतने 4 पॉइंट्स के अंदर क्लियर किया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो वेन्स होती हैं हमारी, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, ये हमारे भर देती हैं। फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम को भर देती हैं, ठीक है। उसी टाइम क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स भी लेफ्ट आर्टरियम को भर देती हैं। मतलब दोनों जो आर्टरियम हैं वो एक ही टाइम पे भर जाते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे भर जाना। तो ये स्टार्टिंग में होता है कि हमारा जो दोनों आर्टरी हैं वो भर गए हैं ब्लड से। दिस इज़ फॉलोड बाय ए वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द आर्टरिया। तो कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होती है आर्टरिया की कि वाल्व एक टाइम पे ही खुलते हैं दोनों के, तब भरता है, ठीक है। तो ये रिदमिक हो गया, एक रिदम में। दिस लीड टू एम्पटिंग आर्टियल ब्लड इनटू रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल। फिर इसके बाद तो पता ही है कि वेंट्रिकल्स में जाते हैं अपने अपने। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट काम का है, व्हेन द वेंट्रिकल्स आर फुल। अब जब ये फुल हो जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो ब्लड होता है वो अपने अपने जहाँ उसे भेजना होता है आगे, जैसे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको भेजना होता है ऑर्टा के अंदर, और जो राइट वेंट्रिकल होता है उसको भेजना होता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। तो जैसे जैसे इनकी वॉल्व खुलती हैं, जैसे ऑर्टा में भेजने के लिए सेमिनल वॉल्व, और हमारी जो पल्मोनरी वेन्स हैं उसमें मतलब उसमें भेजने के लिए पल्मोनरी वाल्व्स खुलेंगी, तब जाके उसमें जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो हमारा वेंट्रिकल है उसको कॉन्ट्रैक्ट होके ही तो आगे भेजेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन को जो फेस चल रहा है ना, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन का जो फेस चल रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टोल। द पीरियड ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। तुम्हारे वेंट्रिकल्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको ही बोलते हैं सिस्टोल। और अब ये वेंट्रिकल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड अपना अपना आगे भेज देंगे, फिर कुछ देर के लिए रेस्ट करेंगे। अब वो रेस्ट जो पीरियड होगा जो भी उसका, उसको बोलते हैं डायस्टोल। अब थोड़ी देर का रेस्ट भी तो लेगा, अब जब तक उसके अंदर दोबारा नया ब्लड जो है पंप करने के लिए ना आ जाए तब तक वो रेस्ट करेगा, और उस पीरियड को बोलते हैं डायस्टोल। इसमें कोई भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। और द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कंस्टिट्यूट द कार्डियक साइकिल, और ये पूरे साइकिल को ही बोलते हैं कार्डियक साइकिल, जो भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो अब है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्टिंग सिस्टम में